स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण के आज के इस क्रम में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे वाक्य के भेद। वाक्य क्या होते हैं हम आपको पहले शॉर्ट में यही बता दें संक्षिप्त में कि जब दो या दो से अधिक शब्दों का उपयोग करके जब हम अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं तब वह वाक्य का रूप लेते हैं। तो वाक्य के जो भेद होते हैं रचना की दृष्टि से अगर हम देखें तो वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। लेकिन अर्थ की दृष्टि से अगर हम वाक्य के भेद देखें तो वे 8 प्रकार के होते हैं। विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। वाक्य के जो भेद होते हैं क्रिया की दृष्टि से भी होते हैं और इसको हम अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम आपको बताते हैं रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। इसमें हमने आपको बताया था 3 प्रकार के वाक्य के भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो सरल वाक्य जो होते हैं उसमें एक ही क्रिया होती है, यानी एक उद्देश्य होता है इसमें और एक विधेय होता है। उदाहरण के लिए जैसे बादल बरसता है और या फिर राम खाता है, तो इनमें एक एक उद्देश्य निहित है, यानी कर्ता और विधेय यानी क्रिया बस होती है, इसीलिए इन्हें सरल वाक्य कहा जाता है। अब जैसे बादल बरसता है तो इसमें एक ही सेंटेंस आ रहा है, इसके साथ दूसरा कोई सेंटेंस नहीं जुड़ा है। सरल शब्दों में बोले तो इसका मतलब ये होता है कि एक ही प्रकार का वाक्य है, उसके साथ कोई और दूसरा वाक्य नहीं जोड़ा गया है और ना ही दूसरी क्रिया जोड़ी गई है। एक ही क्रिया हो रही है कि केवल बादल बरस रहा है। दूसरा होता है मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य उसे कहते हैं जिसमें एक सरल वाक्य के अलावा उसके अधीन कोई और अन्य वाक्य भी हो। जैसे वह कौन सा भारतीय है, या फिर जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो। इस वाक्य में वह कौन सा भारतीय मुख्य वाक्य है और इसका दूसरा सपोर्टिंग वाक्य यानी अंग वाक्य जो है मुख्य वाक्य पर आश्रित है। यानी अगर हम देखें तो वह कौन सा भारतीय है, ये मुख्य वाक्य होते हुए भी अपने आप में अधूरा है, क्योंकि इस वाक्य का मतलब नहीं निकल के आ रहा है। लेकिन इसका दूसरा जो वाक्य है जो इसका सपोर्टिंग है, जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो, यानी अब वाक्य कंप्लीट होता है कि वह कौन सा भारतीय है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो। अब ये वाक्य पूरा हो गया। तो जो मुख्य वाक्य है तो मुख्य वाक्य पर उसका जो मीनिंग है, उसका जो अर्थ है, इस पर आधारित है। इसके अधीन वाक्य के ऊपर तो अधीन वाक्य इसका जो है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो। तो इस तरह से मिश्र वाक्य एक वाक्य में दूसरा वाक्य निहित है। वाक्य के भेद में तीसरा जो है वो है संयुक्त वाक्य यानी कंपाउंड सेंटेंस। अब संयुक्त वाक्य क्या होता है वो हम आपको बता दें। संयुक्त वाक्य वह होता है जिसमें सरल या मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है। स्टूडेंट्स, अव्यय क्या होते हैं हम आपको अपने वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप उस वीडियो को देखिए और उसमें समझिए कि अव्यय क्या होते हैं और उनका उपयोग वाक्य में किस प्रकार से किया जाता है। उसमें हमने आपको पूरी तरह से समझाया है। अब इसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं या फिर मिश्र वाक्य अव्ययों के द्वारा संयुक्त होते हैं। यानी जो सरल वाक्य हैं उसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं एक साथ, या फिर जो मिश्र वाक्य हैं उनको अव्ययों के द्वारा संयुक्त किया जाता है। अब उदाहरण अगर देखें तो उदाहरण में इस तरह से हो सकता है, मैं स्कूल जा रहा था कि पानी बरसने लगा और पानी इतना तेज बरसा कि मुझे एक पेड़ के पास रुकना पड़ा। ठीक है, तो इसमें इस तरह से होगा। मिश्र वाक्य में अवयवों के द्वारा किस तरह से जोड़ा गया है इस वाक्य को हम आपको बता दें। मैं स्कूल जा रहा था कि पानी बरसने लगा। अब यहाँ पर हिंदी में जो अव्यय है कि इसको इस्तेमाल किया गया। कि जो है हिंदी में अव्यय इसे माना जाता है और अव्यय जो होते हैं इनका अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये अपना स्थान या अपना अर्थ कभी भी नहीं बदलते और ना ही इनका अर्थ बदला जा सकता है। वाक्य के अनुसार इन अव्ययों का उपयोग किया जाता है। अब इसमें है पानी बरसने लगा और पानी इतना तेज बरसा। अब यहाँ पर और जो है ये भी अव्यय है, तो यहाँ दूसरे अव्यय का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि मुझे एक पेड़ के पास रुकना पड़ा। फिर से यहाँ पर कि जो है उस अव्यय को उपयोग में लाया गया है। तो यहाँ पर
मिश्र वाक्य को अवयवों के द्वारा संयुक्त किया गया है। अब दूसरा उदाहरण अगर इसमें देखें, राम आया और श्याम चला गया, तो यहाँ पर और जो है ये भी अव्यय है और दो सरल वाक्यों को यहाँ पर एक साथ लिखा गया है, जोड़ करके बोला गया है कि राम आया और श्याम चला गया। तो अव्यय के माध्यम से इस सेंटेंस को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित किया गया है।